अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्रिकेट एमएफ में एक मर्तबा से फिर आपको वेलकम करता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक न्यूज़ आई है और वो न्यूज़ ये है कि आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जो है वो सस्पेंड कर दिया है, उसके ऊपर बैन लगा दिया है। और बड़ी एक अजीब सी न्यूज़ लगी मुझे, क्योंकि यार श्रीलंकन बोर्ड कह लें या श्रीलंकन क्रिकेट जो कह लें हम, ये कोई छोटा सा बोर्ड नहीं है। 96 का वर्ल्ड कप जीत चुका है, T20 के वर्ल्ड कप जो है ये जीत चुका है। ये कोई छोटा मोटा बोर्ड नहीं है। 2011 का जो है ये फाइनल खेल चुका है, T20 वर्ल्ड कप के काफी फाइनल खेल चुका है। लेकिन आईसीसी ने जो है वो इस पे बैन लगा दिया है। और वजह ये थी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है वो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी इन्वॉल्व थी, ये आईसीसी का कहना है। अब मजे की बात जो मैं आपको बताऊं कि और बहुत सारे बोर्ड्स हैं क्रिकेट के, लेकिन क्योंकि वो अमीर बोर्ड्स हैं और वो गोरों के हैं, उनके ऊपर आईसीसी जो है ना वो नजर करम नहीं करता है। लेकिन ये जो छोटे बोर्ड्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनके ऊपर छोटी सी गलती के ऊपर बैन लग जाता है या दूसरे मामला हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वो सीरीज इस वजह से कैंसिल कर दी क्योंकि वो कह रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर जो है ना वो इंसानी हकूक जो है ना वो पामाल हो रहे हैं। अब बात क्रिकेट की हो रही है और ये पामाल हो रहे हैं, मतलब ये हकूक के दावेदार फौरन बन जाते हैं। और जब इनसे पैलेस्टीनियन की बात करें तो इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है, वहां इन लोगों के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। लेकिन जब क्रिकेट की बात होती है तो वो ये इस तरह के ड्रामेबाजी करके साइड पे हो जाते हैं। इसी तरह आपको याद होगा न्यूजीलैंड के अंदर एक वाकया हुआ था, बांग्लादेश की टीम भी वहां मौजूद थी और वहां पे मस्जिद के अंदर जो है एक दहशतगर्दी हुई थी। और एक न्यूजीलैंड के टेररिस्ट को कहें, जो न्यूजीलैंड के टेररिस्ट कहूँ या क्रिश्चियन टेररिस्ट कहूँ, क्योंकि जिस तरह मुस्लिम टेररिस्ट होते हैं तो वही इसी तरह मस्जिद के अंदर घुस के अगर एक बंदा मुस्लिम को मार रहा है और वो क्रिश्चियन है तो वो तो फिर क्रिश्चियन टेररिस्ट हुआ ना। बात मैं खैर इन चीजों पे नहीं करता, मजहब पे नहीं जाता मैं, लेकिन वो हो ही थी जो चीज वो सबके सामने थी। और 50 से करीब जो है या इससे ज्यादा मुसलमान को शहीद कर दिया गया था। और आईसीसी ने ना इसको जो है ना वो टेररिज्म का नाम नहीं दिया था, ये उन्होंने कहा था कि फायरिंग इंसिडेंट। तो यहाँ पे आईसीसी जो है वो एकदम अंधा हो गया था। अब क्योंकि इन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट को है जो है वो सस्पेंड इस वजह से किया है कि भगवान इनके के श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व थी। अब इनसे कोई ये पूछे कि 2003 के अंदर जब वर्ल्ड कप हुआ था अफ्रीका के अंदर, तो इंग्लैंड की टीम ने जो है ना वो जिम्बाब्वे का टूर करने से ना, मतलब वहां पे जो मैचेस थे इनके इंग्लैंड के जिम्बाब्वे के साथ, तो टूर करने से इनकार कर दिया था कि भाई वहां उनकी इंग्लैंड को जो है ना वो जिम्बाब्वे की जो गवर्नमेंट है ना वो पसंद नहीं थी। मतलब इंग्लैंड की गवर्नमेंट को जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट पसंद नहीं है, इस वजह से उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम वहां पे सेंड नहीं करी और कुछ 2 पॉइंट थे वो जिम्बाब्वे को मिल गए। यहाँ पे भी आईसीसी जो है आंखों पे पट्टी बांध के बैठा रहा। यहाँ पे भी क्रिकेट के अंदर कोई भी गवर्नमेंट बकौल उनके इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन श्रीलंका में इनको ये गवर्नमेंट इन्वॉल्व लगी। इंडिया तकरीबन 15 साल से पाकिस्तान के साथ जो बैटल सीरीज होती है, आपस की जो सीरीज होती है, वो कैंसिल कर रहा है। इतनी मरतबा इस तरह के मामलात हुए और इस पे भी आईसीसी जो है वो आंखों पे पट्टी बांध के पड़ा हुआ होता है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा एशिया कप जो था वो पाकिस्तान के अंदर था और इंडिया की हर धर्मी थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो उनको अलाउ नहीं कर रही थी कि पाकिस्तान अपनी टीम भेजें। तो इस वजह से आधा टूर्नामेंट जो है वो श्रीलंका में हो, आधा पाकिस्तान में हो। यहाँ पे भी जो है आईसीसी जो है आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हुई थी, अंधी हुई थी यहाँ पे भी आईसीसी। 2003 के अंदर ही एक और वाकया हुआ था कि न्यूजीलैंड की टीम ने जो है ना वो कीनिया का भी जो है ना दौरा करने से इनकार कर दिया था और कीनिया को भी जो है वो 2 पॉइंट मिल गए थे और कीनिया कीनिया जो है वो 2003 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भी पहुंचा था। तो यहाँ पे भी जो है ना वो इनकी आईसीसी को ना किसी की गवर्नमेंट नजर नहीं आई, लेकिन एक छोटा सा बोर्ड है श्रीलंका का, तो यहाँ पे फौरन इनको इनकी गवर्नमेंट नजर आ गई। गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व हो रही है क्रिकेट के अंदर, इस वजह से सस्पेंड कर दिया जाए। इंडिया की बात होती है, इंग्लैंड की बात होती है, ऑस्ट्रेलिया की बात होती है, न्यूजीलैंड की बात होती है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात होती है, तो आईसीसी टोटल जो है ना अंधा हो जाता है। इसी तरह एक दफा मुझे याद है कि मोइन अली जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, उन्होंने अपने हाथ पे एक बैंड पहना हुआ था और उस पर लिखा हुआ था सेफ गबा। आईसीसी ने भाई उस पे फौरन एक्शन लिया था। लेकिन कुछ अरसे बाद इंडिया में शायद पता नहीं पुलवामा है क्या है यार, मुझे नाम भी नहीं पता इंडिया के इतने, वहां पे कोई अटैक वगैरह हुआ था तो इंडिया के प्लेयर्स जो है ना वो आर्मी की कैप पहन कर आए थे अपनी आर्मी को सपोर्ट के लिए, तो आईसीसी ने इस चीज को अलाउ कर दिया था। तो अजीब मामला हैं आईसीसी के और ये दोगली पॉलिसी चलता है।
अभी आपको याद होगा, अभी रिसेंट वर्ल्ड कप जो चल रहा है, यहाँ पे क्राउड के अंदर पाकिस्तान का मैच हो रहा था, क्राउड में एक बंदा बैठा हुआ था, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, तो वहां के पुलिस वाला आ गया कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते। यहाँ पे भी आईसीसी जो है वो टोटल अंधी हो गई थी। इसी तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो वीजे हैं वो इतने डिले हुए, इतनी देर में पहुंचे, लेकिन आईसीसी जो है वो यहाँ पे भी अंधी हो गए, उनको भी किसी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आई। और इसी तरह पाकिस्तानी टीम के अलावा जो पाकिस्तानी फैंस थे उनको तो वीजे ही अलाउ नहीं करे, जर्नलिस्ट जो थे उनको वीजे अलाउ नहीं करे। यहाँ पे भी आईसीसी जो है ना, उनको गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं है इंडिया की, और यहाँ पे भी आईसीसी अंधी हो गई। तो क्रिकेट जो है वो इसी वजह से मैंने भी देखना कम कर दिया है, क्योंकि क्रिकेट जो है ना वो एक इंडिया की ही रह गई है कि इंडिया आईसीसी को चला रहा होता है। आईसीसी टोटल जो है ना आंखों पे पट्टी बांध के जो है कठपुतली की तरह जो है ना वो तमाशाई बन गया। तो एक छोटी सी खबर थी, मैंने सोचा यार आपके साथ शेयर कर दूं, और मैंने कहा थोड़ा सा पुराना रिकॉर्ड भी शेयर कर दूं, क्योंकि आजकल के बच्चों को नहीं पता, उनको तो सिर्फ कवर ड्राइव वाला ही वो जो है बॉक्स ही नजर आता है। तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।